जगजीत सिंह की गज़लें जितनी मशहूर रहीं उतनी ही लव लाइफ भी उथल पुथल भरी रही। आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई इंसान किसी महिला के पति से जाकर कहे कि हुजूर मैं तो आपकी बीवी से शादी करना चाहता हूँ? शायद नहीं सुना होगा। तो आज की किस्सा है बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही दर्द भरा। तो इसके लिए हम आपको लेकर चलते हैं कुछ साल पहले। ये बात है साल 1969 में। उन दिनों जगजीत सिंह और चित्रा एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन चित्रा ऑलरेडी मैरिड थी, उनकी एक बेटी थी। चित्रा के पति भी म्यूजिशियन थे। चित्रा और उनके पति के संबंध धीरे धीरे खराब होने लगे। चित्रा के पति का किसी और औरत से अफेयर चलने लगा। इसकी वजह से चित्रा काफ़ी दुखी रहने लगी। रिश्ता इतना खराब हुआ कि तलाक तक नौबत पहुंच गई। तब जगजीत सिंह ने चित्रा के हस्बैंड से बात की कि वो चित्रा से शादी करना चाहते हैं। तब चित्रा के हस्बैंड ने उनको तलाक दिया और साल 1969 में जगजीत सिंह एक मंदिर में चित्रा से शादी कर लेते हैं। शादी सिर्फ 30 रुपये में होती है। जगजीत सिंह के एक दोस्त माला लेकर आते हैं, कुछ दोस्त मिठाइयाँ और पंडित जी का इंतज़ाम करते हैं और इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से शादी हो जाती है। 1969 में 30 रुपये में जगजीत सिंह की शादी पूरी हो जाती है। 1970 में जगजीत सिंह के घर बेटे का जन्म होता है। बेटे का नाम विवेक रखा जाता है। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह का गज़ल गायकी का सफ़र स्टार्ट। जगजीत सिंह और चित्रा गज़ल गाते रहें, शोज़ करते रहें। जगजीत सिंह पाकिस्तान भी गए। पाकिस्तान में उनकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छी थी। उनके फ़ैन गिफ्ट लेकर उनसे मिलने आते थे। धीरे धीरे जगजीत सिंह काफ़ी मशहूर होने लगे। उनकी मखमली आवाज़ का जादू सभी लोगों पे बहुत चला। 1981 से 90 के बीच गज़ल सम्राट जगजीत सिंह और चित्रा के बहुत सारे गज़ल बहुत मशहूर हुए। गज़ल सम्राट जगजीत सिंह अपनी आवाज़ से संगीत प्रेमियों की एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित और मंत्रमुग्ध करते हैं। होठों से छू लो तुम कागज़ की कश्ती और मेरी ज़िंदगी किसी और की, मेरे नाम का कोई और है, जैसे गाने सदाबहार हैं। 150 से ज़्यादा एल्बम में अपनी मखमली आवाज़ का जादू बिखेरने वाले जगजीत सिंह भले ही अब दुनिया में नहीं हैं, मगर उनकी मौजूदगी क़यामत तक इस जहान में रोशन रहेगी। उनका जन्म 8 फरवरी 1941 को राजस्थान के श्री गंगानगर ज़िले में हुआ था। जगजीत सिंह संगीत की प्रति अपनी रुचि बचपन से रखते थे। उन्होंने उस्ताद जमाल खान और पंडित छगन लाल शर्मा से संगीत की शिक्षा हासिल की थी। शुरुआती शिक्षा के बाद पढ़ने के लिए जालंधर आ गए। डीवी कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली, लेकिन जगजीत सिंह के पास पैसों की बहुत कमी। इसके लिए उन्होंने शादियों और पार्टियों में गाना शुरू कर दिया। गायन के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए 1965 में जगजीत सिंह मुंबई आए। शुरुआती दिनों में मुंबई में उनके पास रहने और खाने के लिए पैसे नहीं थे। मजबूरी में घर चलाने के लिए वो शादियों में गाया करते थे। 1976 में जगजीत सिंह और चित्रा सिंह का अपना एल्बम लॉन्च हुआ। उस एल्बम की जमकर सराहना हुई, जमकर तारीफ हुई। इस एल्बम के गाने में जगजीत सिंह और चित्रा सिंह को स्टार बना दिया। इसके बाद जगजीत सिंह और चित्रा सिंह एक साथ कॉन्सर्ट करने लगे। साल 1980 आते आते जगजीत सिंह गज़ल सम्राट बन चुके थे। अर्थ, प्रेम गीत, लीला, सरफरोश, तुमबिन, वीर ज़रा जिस्म और साल 1970 में जगजीत सिंह के घर में किलकारियाँ गूंजी और उनके बेटे विवेक का जन्म हुआ। साल 1980 में जगजीत सिंह के बेटे विवेक की महज 18 साल की उम्र में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उस समय शाम वह एक महफिल में गज़ल गा रहे थे। यह महफिल अपने अंतिम चरण में थी कि तभी अभिनेत्री अंजू महेंद्रू ने जगजीत सिंह से दर्द में मेरा दामन भर दे गज़ल सुनने की सिफारिश की। इस गज़ल को गाते हुए वो रो पड़े थे। गज़ल पूरी होने के बाद उन्हें अपने बेटे के एक्सीडेंट की खबर मिली। जवान बेटे की मौत का सदमा जगजीत सिंह और चित्रा को कुछ इस हद तक लगा कि जगजीत सिंह ने अगले 8 महीनों तक खामोशी अख्तियार कर ली और चित्रा ने गाने से ही संन्यास ले लिया। बेटे की मौत का सदमा दबाए बैठे जगजीत सिंह जब वापस गज़ल गायकी की दुनिया में लौटे तो उनकी आवाज़ में किसी के खोने का दर्द कई गुना बढ़ गया था और जो गायकी में नज़र आ रहा था। साल 1998 में फिल्म दुश्मन में एक गज़ल गाने का मौका मिला। उस गज़ल के बोल थे, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। बहुत ही दिल से गाई गई यह गज़ल लोगों को बहुत पसंद आई थी। ये गज़ल लोगों के दिल में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हो गई थी। जगजीत सिंह ने इस गज़ल में अपने बेटे की पूरी याद उतार दी थी और उन्हें इस गीत को गाने का 1 रुपया भी नहीं लिया था।
सो फ्रेंड, यहीं तक थी जगजीत सिंह के सुरीली यादों का सफ़र। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए मनोरंजक जानकारियाँ लेकर आते रहते हैं और आप हमारे लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक बाय, थैंक यू।